उनको नींद में भी कुमारलनी आता है, कुमारलनी। ऐसा क्यों? नींद में कुमारलनी क्यों? देखिए, पप्पू कलानी जी का कल जन्मदिन था, उसमें तो हजारों की भीड़ गोल मैदान परिसर में जमा थी। आज वो पप्पू कालानी, ओमी कालानी के कोर कमेटी का मेंबर है पूरी। हाँ, और वो एक वो जो दाढ़ी वाला बाबा कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है। कहीं ना कहीं आपको से गुस्सा नहीं आया जब आपने देखा कि ओमी कलानी ने आपको कहा कि एक बेअक्ल आमदार? महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्हासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते एक मुलाकात उल्लासनगर शहर के आमदार श्री कुमारलनी जी के साथ, और आज पूछते हैं कि जो शहर के साथ जो ज्वलंत मुद्दे शुरू है, अभी तक चुनाव का बिगुल बजा नहीं है। आचार संहिता कब लगती है किसको कुछ पता नहीं, लेकिन उसके पहले ही जो राजनीति में ऐसे अक्सर देखा था, आचार संहिता के बाद में जो एक दूसरे पर आरोप लगते हैं, ये आचार संहिता लगने के पहले ही एक दूसरे पर इतने बड़े आरोप और एक दूसरे के खिलाफ बात करना, ये क्या लगता है आपको कहाँ तक सही है? क्या कहेंगे विषय के ऊपर? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे आदमी कोशिश करता है कि उसके ऊपर में आरोप लगा के अपने आप को अच्छा बताऊं। हाँ। अभी चुनाव का समय आ गया, 2 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, तो किसी को भी ऐसा लगता है कि उसके ऊपर मैं डैमेज करूंगा, उसको खराब करूंगा तो मैं अच्छा बन जाऊंगा। हाँ। अच्छा ऐसे नहीं बनता है। अच्छा आदमी शहर का काम करने से बनता है। आज किसी के ऊपर भी कीचड़ फेंकना वो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। और लैंग्वेज जो है, किस तरीके से शहर में किसका प्रोटोकॉल क्या होता है क्या नहीं होता है, आदमी कुछ भी बात करके ऐसा बताता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, या हम ये करेंगे, वैसा नहीं चलता है। प्रैक्टिकली चलता है शहर काम करने से विकास पे। इस बात को तो आप माने रखते हैं ना कि शहर में खड्डे तो है? एग्री करता हूँ। हाँ। मैं एग्री करता हूँ, शहर में खड्डे है। एवरी मानसून में खड्डे होते हैं, न सिर्फ उल्लासनगर में है। हाँ। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में खड्डे हैं। अब यहाँ से बंबई जाएंगे, पहला 2 घंटे में आदमी पहुंचता था, आज हम जाते हैं 4 घंटे लगते हैं, 4.5 घंटा लगते हैं। आज मैं जो भी तलोजा के रोड पे चलिए, अंबरनाथ बदलापुर चलिए, सीमेंट कांकरीकरण के जहाँ पे रास्ते हैं वो डैमेज इतने नहीं होते हैं जितने डामरीकरण के रास्ते पानी के बारिश में डैमेज होते हैं। ये क्या पब्लिसिटी करके बताया जाता है, 1 महीने के अंदर एक भी खड्डा नहीं होगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आज हम नहीं चाहे, हम जानबूझ के खड्डे कर रहे हैं क्या? यहाँ आमदार का काम है वो खड्डे को जाके बुझावे, हमारा काम है कारपोरेशन को लिख के देना, और कमिश्नर का काम है खड्डे बुझवाना। आज ये खड्डे देखिए बारिश में, एवरी मानसून में जहाँ जहाँ पे भी डामरीकरण के काम होते हैं उसमें पाटोल आफ्टर मानसून या बिफोर मानसून बढ़े जाते हैं कि गणपति आएगी। अभी जो यहाँ का कमिश्नर, उनको 6 बार हम लोग मिले, उनको कहा, लेकिन मानसून होने के कारण उन्होंने कहा कि हमारे पाटोल सेंक्शन पड़े हैं, लेकिन बारिश इतनी है हम काम कर नहीं सकते, करेंगे तो पैसा वेस्ट जाएगा। अभी जैसे ही बारिश रुक जाएगी 1 महीने के अंदर शहर में पूरे खड्डे बढ़ जाएंगे। ये जो बार बार हमारे अपोजिट वालों को दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, अक्सर देखा गया है कि जब भी खड्डे बुझाने का काम होता है ना, वो अक्सर जो बारिश के पहले होना चाहिए, अक्सर बारिश के टाइम में ही होता है, जिसके कारण वो जो रोड में जो लोग जो मटेरियल डालते हैं वो पकड़ता ही नहीं है। देखिए, आप कारपोरेशन का रिकॉर्ड भी निकालेंगे ना तो दोनों टाइम पे ऐसा रहता है। देखिए, यहाँ पे जो ठेकेदार लोग हैं, हाँ। टेंडर तो ले लेते हैं, हाँ। लेकिन काम अपने मर्जी से कभी हेवी मानसून की वजह से उनको भी डर लगता है हमारा नुकसान हो जाएगा। उन्होंने जो टेंडर लिए रहते हैं, हम तो बोलते हैं इमीडिएटली खड्डा पास हो जावे। आज भी जो भी ठेकेदार लोग ने टेंडर लिया है वो मेरा कोई उसमें पार्ट नहीं है, पार्ट कारपोरेशन का है। जो लोग ये खड्डा कर रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है कि ये आप है ना। देखिए, आमदार मैं देखिए सरकार के तरफ से जो भी काम होता है वो करता हूँ। आज कारपोरेशन का जो जवाबदारी है
वो कमिश्नर का जवाबदारी है, मेरा जवाबदारी नहीं है। फिर भी आज मेयर नहीं है, डिप्टी मेयर नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी चेयर नहीं है, नगर सेवक नहीं है, वो सारी जवाबदारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। हालांकि जवाबदारी मेरी नहीं है, मेयर नहीं है या डिप्टी मेयर नहीं है या कमिश्नर के ऊपर दबाव डालना, फिर भी मैं कमिश्नर से हमेशा टच में विद राइटिंग देता हूँ कि शहर में एक भी पाटोल नहीं होना चाहिए, शहर में काम प्रॉपर होना चाहिए। आज शहर का जो ब्रिज है मेरे अंडर में नहीं है, आज वो नेशनल हाईवे है, उसमें आपको आरोप लगा है देखिए ये क्या है, दूसरा कोई उनके पास मुद्दा, सौदागर है, देखिए उस दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है ना। आज मुझे यहाँ एलिगेशन लगाएंगे खड्डे का, पाटोल का, ये वो, आज वो नेशनल हाईवे है। हाँ। आज वो कल्याण ने मुरबा रोड का ब्रिज है। हाँ। खड्डे ब्रिज पे आमदार कुमार, उनको नींद में भी कुमार अलानी आता है, कुमार अलानी। ऐसा क्यों नींद में कुमार अलानी क्यों? देखिए आज के डेट में मैं किस तरीके से डैमेज, क्योंकि मैं पूरा टाइम मेरी ऑफिस खुली है आज 5 साल से या रेगुलर। आज जो बाजार में मुझे पब्लिक लोग प्यार कर रहे हैं, चाहे सीनियर सिटीजन हो, संत महात्मा गण हो, बहनें हो, या हमारे योगा प्रेमी हो, या शहर में व्यापारी लोग हो, सभी शहरवासी जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए काम ऑफिस में आते हैं या मैं उनसे टच में मिलते रहता हूँ, तो वो उनसे प्यार देखा नहीं जाता है। बाकी कोई बात है, सहन नहीं होता। आज के डेट में मैं कुमार का डेली उनके ऑफिस में इतनी पब्लिक है, इतने ही लोग आते हैं जाते हैं, काम करवाते हैं, और उनके दरबार में कोई रहता नहीं है। अभी वो क्यों बंद हो गया, क्या बंद हो गया, उसके लिए मैं जवाबदार नहीं हूँ, उसके लिए वो स्वयं दरबार बंद करवाया है। पप्पू कलानी जी का कल जन्मदिन था, उसमें तो हजारों की भीड़ गोल मैदान परिसर में जमा थी। देखिए आप गलत बोल रहे हो, हजारों की भीड़, ये मेरे पास मैंने लाइव कैसेट पढ़ी है, अभी भी यूट्यूब पे है। हाँ। आज 8:45 बजे तक कोई भी नहीं आया था, वो लोग बाहर खड़े थे, फिर 8:45 के बाद अंदर दुकान में गए, वहां पे भी बहुत बाहर वाले आए। बालिया मामा मेरा दोस्त है, वो भिंडी का खासदार बना है अभी, वो आया 25 आदमी लेके, दूसरा आया हमारे महेश पाटिल जी, वो लेके आए, ये लेके आए। बाकी लोकल व्यापारी कहाँ से, मुझे बताइए, कल उनका जो जन्मदिन हुआ, नहीं तो आज हम व्यापारियों से के साथ फोटो निकालते हैं। आज वो कल के उनके जन्मदिन पे मुझे तो जो मैंने देखा है, या व्हाट्सएप पे भी, इंडियन राजनीति में भी, या जितने भी चैनल पे भी, मुझे व्यापारी नहीं दिखे, वही लोग देखे जो इनके बंगले पे या इनके साथ इर्द गिर्द में रहते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू चला ओमी कलानी का, मैं यही बोलना चाहूँगा हमारे शहर के लोगों को कि हमारे पास एक बेअक्ल आमदार है, जिसे अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक आमदार कुमार अलानी बेअक्ल है। जब भी आपके पास में कुछ एक संस्था आपके पास में रोड के खड्डों के कारण आपके पास में आई और आपसे डोनेशन मांगा कि हमें खड्डे बुझाने हैं, तो आप डोनेशन नहीं करके उनको ये आश्वासन देना चाहिए था कि भाई 1-2 दिन में जितना जल्दी हो सके मैं शहर का खड्डा भरवा दूंगा। और मुझे ये तक जानकारी मिली, उन्होंने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, आपने उनको 11,000 रुपये हाथ में थमा दिया। इस विषय को आप कैसे देखते हो? देखिए वो लोग, आज मुझे मालूम भी था, वो लोग गणपति लेके आए। आज वो पप्पू कालानी, ओमी कालानी के कोर कमेटी का मेंबर है पूरी। हाँ। और वो एक वो जो दाढ़ी वाला बाबा कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है, वो लोग 5-10 लोग आए, हम एनजीओ जमा होके वो तो खड्डे बुझा रहे हैं। तो गणपति लेके आए थे मेरे हाथ में ऐसा करके, गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया, डोनेशन दो। यानी कहीं ना कहीं पे आपको धार्मिक भावना में गणपति देख के भावना दिखा के अभी मैं बोला चलो इधर गणपति रखते होंगे या मंडप पे वगैरह, क्योंकि मेरे पास पूरा ऑफिस भरा पड़ा था, पूरा सब मैं डोनेशन सबको दे रहा था। तो ये लोग बीच में आए, सब लोग, मैं उनके सामने रोड के मामले में आपने पैसे नहीं दिए 11,000? नहीं, अरे यार मेरे को क्या करने का, रोड में कमिश्नर को फोन लगाया, कमिश्नर उधर मीटिंग में था। बाद में मैंने कमिश्नर को बताया, साहब शहर में ऐसा था, पाटोल्स का बहुत फोन उठाया कमिश्नर साहब ने? नहीं, एक बार, पहली बार नहीं उठाया, दूसरी बार फोन किया उन्होंने। अच्छा, बात किया मेरा, बोला शहर में सभी पाटोल, हमारा पूरा फोकस है, थोड़ा बारिश रुक जावे, आपको सब काटे बढ़ जाए। ऐसे क्यों कि कुछ आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता इच्छुक उम्मीदवार है विधानसभा के, और आपके ही भारतीय जनता पार्टी के मंच पे खड़े होके, मैं नाम लेता हूं संजय गुप्ता, उन्होंने खुला ऐलान किया, वर्ब में कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी के स्टेज के ऊपर, खुला कहा था कि हमें इस बार न भ्रष्टाचारी आमदार न कोई क्रिमिनल आमदार हमें चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा कि सीधा सीधा आपके पर निशाना है आपके पार्टी के नेताओं का? देखिए, अगर कोई बोलता है ना भ्रष्टाचारी आमदार, उनको बोलो एक कुछ प्रूफ तो दो, सिंगल प्रूफ। देखिए मेरे पार्टी वाले ने बोले मैं पत्थर फेंका, लग गया क्या? आज कोई भी अगर बोलता है भाई इनके ऊपर भ्रष्टाचार का है,
एक मुझे सिंगल 1 रुपए का तो बताओ भ्रष्टाचार, ये 1 रुपए का भ्रष्टाचार है। आज मैं लाखों करोड़ों रुपए का जो निधि लाया हूँ वो टेंडर निकलते हैं, टेंडर गवर्नमेंट भी MMRD भी निकालती है, कारपोरेशन भी निकालती है, आरोप लगाया गया PWD, ये एलिगेशंस है, आरोप नहीं है। ये एलिगेशंस कैसे रहता है, खुद को अच्छा करने के लिए दूसरे को खराब करना हो ऐसा नहीं कि भाई एक ही पार्टी में रह के आप आमदार, उस पार्टी की आपके हाथ में प्रमुख जवाबदारी है और आपके नेता आपके वो तंज कैसे भ्रष्टाचार का। पहली बात तो संजय गुप्ता हमारे पार्टी में नया है। हाँ। ऐसा नहीं कि उसको प्रोटोकॉल ही मालूम नहीं है। आज उसको अगर प्रोटोकॉल मालूम रहता था ना तो ये बातें ही नहीं करता था। मैंने अध्यक्ष को अपना बता दिया है, हमारे प्रदीप रामचंदानी को, कि वो प्रोटोकॉल से बाहर जा रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं पार्टी एक्शन लेने के मूड में 100% है, एकदम 200% मूड में है कि कभी भी उसका एक्शन होगा। लेकिन अभी क्या चुनाव का समय, टाइम से ये चीजें होती है। लेकिन देखिए उसका शौक है, समझो आमदार के लिए खड़ा रहना, तो रिजाइन करके खड़ा रह सकता है ना। या तो फिर पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको देगी तो वो खड़ा रहेगा, जैसे इच्छुक उम्मीदवार दूसरे किसको देगी तो दूसरा कोई खड़ा रहेगा। आपके पार्टी में इच्छुक उम्मीदवार प्रदीप रामचंदानी है, जमनू पुरसवानी है, अभी सैकड़ों लोग है, सुखरामनी है, राजू जग्यासी है, मैं सुखरामनी है, जमनू पुरसवानी, प्रदीप है, जो भी है। देखिए पार्टी जिसको भी टिकट लेगी, शहर में हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोटोकॉल है, सब उसको ही मदद करेंगे। आज हम कहीं ना कहीं आपको से गुस्सा नहीं आया जब आपने देखा कि ओमी कलानी ने आपको कहा कि एक बेअक्ल आमदार। देखिए एक बात सुनिए, ओमी कलानी का अभी मैं क्या बोलूं, बोलिए ना सर। जो दिन के टाइम पे मीडिया के सामने आमदार को बोलता है बेअक्ल आमदार, उन्होंने जो सैकड़ों गलत काम किए हैं, हाँ। जो सैकड़ों इन्होंने शहर के साथ में धोखाबाजी गलतियां की है, मैं भी उनके लिए ऐसा बोलूं? मैं ये उल्टी सुल्टी भाषा करके मैं उनमें से नहीं हूँ। ठीक है, वो मेरे को बेअक्ल समझे या मेरे को कुछ भी समझे, आपने तो कह दिया 4 बजे 4। देखिए मैं तो कह रहा हूँ जो सच्चाई बताइए ना, मैं झूठ थोड़ी बताया। आज भी मैं सच्चाई बताइए, 4 बजे उठता है, पूरे शहर से पूछो, अभी भी जाओ आप बंगले पे, बोलेगा कमलेश निकम ने एक ऐलान किया था एक कार्यक्रम में कि इस बार जीन्स और टी शर्ट वाला आपको आमदार मिलेगा शहर वासियों को। इस विषय को आप कैसे देखते? देखिए अच्छी बात है, जीन और टी शर्ट वाला आमदार चाहिए, काम करने वाला नहीं चाहिए। तो शहर को जो भी चाहिए, देखिए पहली बात तो आप भले मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे ले रहे हैं, किससे भी ले रहे हैं, शहर को हम लोग से ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो करीब से जानते हैं किसको हमें बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है। देखिए मैं बता रहा हूं, मैं हारा भी हूं तो जीता भी हूं। पब्लिक के इलेक्ट करती है, अभी भी ये पब्लिक के डोरी हाथ उनके हाथ में है। आज या ओमी कलानी हो या मैं हो या 10 और हो या और संजय गुप्ता हो, कोई भी आवे, वेलकम है, पब्लिक के लिए ही है। एक छोटी सी बात मुझे आखिरी सवाल पूछना है आपसे कि जब भी मनोहर लासी जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, तभी उस टाइम पे आपका चुनाव था 2019 का, और उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के काम किया था, आपको मदद की थी जिताने में। और कहीं ना कहीं मतलब ऐसे उन्होंने कहा था कि भाई, जब मैंने पूछा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने पिछले अपने मैनिफेस्टो में कितना % काम किया है, तो उन्होंने कहा मैनिफेस्टो जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया पिछली बार 2019 में, क्या लगता है आपको कितना % कुमार इलानी ने उस मैनिफेस्टो पे काम किया होगा? मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं 19 में साथ में उनसे पिछले 3 साल से आउट ऑफ रीच हूँ। 19 में तो आप साथ में। हाँ, पर मुझे मेरी थोड़ी जो याददाश्त है ना, मैं थोड़ी वो 3 साल से धुंधली हो चुकी है, मुझे याद नहीं है कि वो मैनिफेस्टो क्या था। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। आप इस विषय को कैसे देखते हो? ये ऐसे लग रहा है सीधा सीधा झूठ है। 100% 2019 के बाद आपको याद है? मेरे को सब याद है। देखिए हमारे उम्र में काफी छोटे होंगे। देखिए मेरे सामने उनको उल्टा सुल्टा शब्द बोल रहा था, आज वो लोग सहन कर रहे थे। आज के डेट में मैं किसके लिए क्या बोलूं, क्या मुझे खुद को खराब लग रहा है ऐसी। आज एक टाइम जब बीजेपी में इनको हमने प्रवेश दिया, वो टाइम पे बीजेपी बहुत अच्छी थी। हम तो उनके घर पे नहीं गए थे बीजेपी में आओ, वो लोग गए थे हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के पास, रविंद्र चौहान साहब के पास, श्वेता शालिनी के पास, मुझे बीजेपी में ले लो। आज भारतीय जनता पार्टी की मैं बोलता हूँ, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझसे पूछा था इसको लेवे या नहीं लेवे, कलानी को मैंने बोला नहीं लेने का साहब, उनको बोला नहीं मांगता है। फिर मैंने आके घर में सलाह की, फिर अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सलाह की, तभी जाके उनको मैंने ओके बोला फडणवीस साहब को कि अभी आप साहब ले सकते हैं। ये तो जग जा रहा है कि फडणवीस साहब और आपके काफी मधुर और
घनिष्ठ संबंध है आपके। हमने पॉजिटिव करके उनको पार्टी में लिया था। आज उन्होंने हमारे साथ में धोखा करके हमारे बीजेपी का मेयर गिराया, एक जगह से पुड़ी मिल गई तो उधर भागा। तो इनका काम है, देखो आज आरपीआई में गए थे आमदार के लिए, एनसीपी में गए थे, कांग्रेस में गए थे, जो पार्टी मिलती है बीजेपी मिली, बीजेपी में आ गई। ऐसा कोई पॉलिटिकली मेरे को बता, पूरे महाराष्ट्र में नगारा भी चला है। अरे ऐसा थोड़ी कोई रहता है पॉलिटिकली यार। आज मेरे को बताओ, महाराष्ट्र में इतने सारे आमदार है, इतने सारे पॉलिटिकली है, ऐसा थोड़ी पार्टी ऐसा बदली करते रहते हैं। ये क्या खिचड़ी सरकार है क्या? या जब भी मांगता है किधर भी जाओ, नहीं समझ में आ उधर जाओ। यानी कहीं ना कहीं जो मनोहर लासी कह रहे हैं कि मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है कोविड के बाद, तो कहीं ना कहीं ये इस बात में आप कितना दम मानते हैं? देखिए, मैं ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, आप देखो, हाँ ना बोलिए, एक बात सुनिए ना, आज वो कुछ भी कर रहे हैं, उनके पर्सनल लाइफ है। मैं ज्यादा उनको बोल के आप जानबूझ के मेरे को ये कर रहे हैं, चाबी भर रहे हैं, नहीं ठीक है। वो उनको जो बोल रहा है वो सही है। मैं मेरे को ज्यादा उनके खिलाफ बोलूंगा, फिर आप उनसे लेंगे, वो मेरे खिलाफ बोले। आप लोग की वजह से तो लफड़े झंझट होंगे शहर में। देखिए एक बात सुनिए, आप मेरे को सच्चाई होती है मैं आपके सामने लेके आता हूँ, जो लोगों की जनता बोलती है शहर की, हम आपके सामने रखते हैं। आप मेरे से शहर के विकास के लिए पूछो, आप मेरे से काम के लिए पूछो, आप मेरे से डेवलपमेंट के लिए पूछो, आप क्या करने वाले हैं, क्या नहीं कर। काला नहीं है क्या? काला नहीं। जल्दी लेंगे मुलाकात आमदार कुमार इलानी जी के साथ में। इन्होंने 5 साल के अंदर 4.5 साल के कार्यकाल में, अभी तक तो 4.5 साल हुए, कितना काम किया आमदार साहब ने। और कहना चाहूंगा कुछ नेताओं को कि अगर याददाश्त कमजोर है तो च्यवनप्राश काफी अच्छी चीज है आपकी याददाश्त को ताकत लेके आने में। और लोगों के बीच में जाएंगे और पूछेंगे कि किस प्रकार का आपको आमदार चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।